देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, को बी के ए बी को 1.5 वर्ष बाद 1573 रुपये देने हैं तथा बी को 1.5 वर्ष बाद 1573 देने हैं तथा बी ए को 6 माह बाद 1444.5 रुपये देने हैं। यदि साधारण ब्याज की मतलब बात हो रही है यहाँ पे 14% वार्षिक दिया हो तथा अभी एक दूसरे का कर्ज का निपटारा करना तो कितने रुपए किसको देने होंगे। तो देखिए ए बी को 1.5 वर्ष बाद 1573 रुपये देने हैं, बी ए को 6 माह के बाद इतने रुपये देने हैं, है ना। रेट हमको कितना दिया, 14% साधारण ब्याज के दिया हुआ है। तो आइए निकाल लेते हैं। हमको देखिए इतने रुपये देने हैं, 1.5 वर्ष के बाद इतने रुपये देने हैं, मतलब ये एक तरीके से मिश्रधन का काम कर रहा है। तो हम मिश्रधन दिया तो इसके बराबर हम मिश्रधन परसेंटेज वाला ही रखेंगे, है ना, क्योंकि प्रतिशत बराबर संख्यातमान जो कि चलते आ रहे हैं, पूरी मैथ इसी पे हमारी पूरी डिपेंड है। तो 1.5 वर्ष मतलब कि 2 के हम 2 3/2 वर्ष गुणे 14%, इसको हल कर लेंगे। 2 से 4 21% ब्याज आएगा। तो मिश्रधन कितना होगा, 121%। 121% का मान ये दिए 1571। तो मूलधन निकाल लेंगे, मूलधन बोले तो 100% बराबर निकाल लेंगे, कितना है 1300 आएगा। इसी तरह 6 माह का मैंने बताया था आपको कि हमेशा हम दर समय वार्षिक निकालते हैं। अगर महीने में दिया तो पहले इसको वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग कर देंगे, है ना। तो ये वर्ष में हो गया। रेट हमको 14% दिया, 14% दिया था तो ठीक, उसको हल कर लेते, कितना 7% आ गया। 7% ब्याज तो मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मतलब मूलधन 100 था माना मैंने, तो 700 कितना 107% बराबर ये दिया था 144, है ना। तो जो है निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए 1300, यहाँ से कुल कितने रुपये हुआ, तो बी ए को कुल मिला के 50, इसका अंतर कितना है 50, तो 50 रुपये देना है। क्या लिखा है, एक निश्चित अवधि ब्रैकेट में लिखा है वर्षों की सम संख्या, एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 रुपये की राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। अच्छा, वार्षिक होता तो कोई बात ही नहीं। निवेश की गई 60,000 रुपये की राशि बढ़कर 63,654 रुपये हो जाती है यदि उसी रेट पर आधी अवधि के लिए रेट वही रहे, आधी अवधि के लिए उसी राशि को निवेश किया जाए तो बढ़कर कितनी रुपये हो जाएगी। कह रहा है यदि उसी रेट पर आधे समय के लिए उसी राशि को निवेश किया जाए तो बढ़कर कितने रुपये हो जाएगी। मतलब कोई भी चीज़ आधी हो रही है, मतलब कि इससे पहले क्या हो रहा होगा, दोगुना हो रहा होगा। दोगुना हो रहा होगा मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा होगा, अंडर रूट हो रहा होगा, है ना। मतलब पहले 60,000 रुपये थी, कितना हुई 63,654 रुपये। हमको यहाँ पे हमको देखिए रेट और समय कुछ नहीं दिया, हमको रेट और समय निकालना है ना। तो देखिए आधी कब हुई होगी, जब दोगुनी रही होगी। वही देखिए यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है। तो 6,000 का पर इसको 2 से हम काट लेंगे, हम 3 से काट लेंगे, 3 से कट जाएगा, 63 6, 3 से काटेंगे कितना 20,000 आएगा। फिर 2,000 काट से कितना आया 10,609/10,000 आया। अब 10,609 आया है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसका स्क्वायर बनना है। ये 103 के स्क्वायर का बनना है, 106 लिखा है ना, 103 के स्क्वायर का, और जितना ज़्यादा तो जोड़ लेते हैं, 103 हो गया, ये कितना हो गया 100 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये अब एक तरीके से हमारा आधी रेट यही हो गया। अब इसी हमको क्या निकालना है, यदि इसी दर पर मतलब यही रेट रहे और आधी अवधि के लिए, आधी अवधि हो ही गया, आधी अवधि के लिए उस राशि को निवेश किया जाए, मतलब राशि वही रहे 60,000 रुपये की निवेश कर दिया हमने। तो इसको हल कर लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 61,800 रुपये। देखिए अगर हम बात कर लें कि सीपी में क्रय मूल्य और लागत मूल्य, क्रय मूल्य और लागत दोनों क्या होता है, सीपी होता है ना। देखिए सीपी में अगर हम लाभ जोड़ देते, लाभ हमेशा क्या होता है प्लस होता है। सीपी में अगर लाभ जोड़ेंगे तो हमको ऐसे मिलेगा, और अगर सीपी में हानि हम घटा देंगे, हानि क्या होता है माइनस होता है। सीपी में अगर हानि हम घटा देते तो क्या मिल जाता है एसपी। कुल मिला के हमको सीपी में अगर लाभ जोड़ेंगे तो एसपी ही मिलेगा, और सीपी में हानि घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको एसपी ही मिलेगा, है ना। और जैसा कि आप जानते हैं पैसा लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य, और पैसा हानि बराबर क्या होता है, हानि गुणे 100 क्रय मूल्य। जिससे क्या लिखा है, वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। एक वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए हम चलते आ रहे हैं, मैथ ने भी बताया, जो कुछ रुपये में दिया होता है हम उसके बराबर परसेंटेज का मान रखते हैं। जैसे 48 रुपये में बेचने पर के 20% लाभ हो रहा है, मतलब 120% का मान कितना दिया 4800। तो क्या निकालना हमको, तो बस का सीपी। मैंने देखिए आपको इसमें
को इस चैप्टर में जैसा कि मूलधन में हम चक्रवृद्धि साधारण ब्याज में मूलधन को 100% मानते थे, उसी प्रकार यहाँ हम CPU लागत मूल्य को क्या मानेंगे, हम 100% मानेंगे। तो हम क्या निकाल, जिस तरह उसमें मूलधन हम साधारण ब्याज मूलधन 100% मानते थे, उसी तरह यहाँ पर ये क्रय मूल्य 100% काम करता है। तो हमको निकालना वस्तु का क्रय मूल्य तो 100% मान लेंगे, 100% बराबर निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वस्तु को 34-30 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 16 से 2/3% का लाभ होता है। तो वस्तु का CP का तो 16 से 2/3% मतलब क्या होता है, 16 लिखा है मतलब 16 छंग 96, मतलब कि 1/6 हो गया। 1/6 लाभ हो रहा है, मतलब ऊपर लाभ हो रहा है, CP है। तो ये क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो 6 का खरीद, 1 का लाभ, मतलब बेचे कितने का, 7 में बेचेगा। तो 7 का मान दिया है 43-30। हमको निकालना क्या है, CP यहाँ पे कितना 6 दिया, तो 6 अगर निकालें हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति दो गायों में से प्रत्येक को 15,640 रुपये में बेचता है। एक व्यक्ति दो गायों में से प्रत्येक को 15,640 रुपये में बेचता है। एक पर 15% का लाभ तो दूसरे पर 15% की हानि होता है। तो उसका लाभ या हानि रुपये में क्या होगा। देखिए इसको दो मेथड में, पहले मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ ये सब मेथड में फॉलो होगा। चाहे यहाँ पे 15% का लाभ हो, चाहे यहाँ पे 17% का हानि हो। लेकिन अगर देख मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बता दूँ। अगर किसी वस्तु को है ना, अगर किसी दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाए, क्या लिखा है, यदि व्यक्ति दो गायों को प्रत्येक को इतने रुपये में बेचता है, मतलब दोनों का अगर विक्रय मूल्य समान है और एक पर 15% का लाभ है और 15% का ही हानि, मतलब सेम लाभ और सेम हानि हो और सेम विक्रय मूल्य बेचे, तो हमेशा उस पर हानि होगा। कितना हानि होगा, तो x²/100% हानि, ये हमेशा हानि होता है। तो यहाँ पे अगर देख ले हम तो 215 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225% की हमेशा क्या होगी, हानि होगी, है ना। मैं आपको बताऊँ, पहले लॉन्ग मेथड सीखिए आप। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब व्यक्ति दो गायों में से प्रत्येक को 15,640 रुपये में बेचता है, मतलब कि है ना 40 में बेचता है, तो एक 15% लाभ हानि होता है। तो यहाँ पे हमको देखिए SP समान करना है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक व्यक्ति दो गायों में से प्रत्येक को 15,640 में बेचता है, मतलब हमको SP यहाँ पे समान करना है। वो सब कुछ नहीं, 15,640 रुपये था, दो एक का मान लो है ना, एक क्या था, दो गायों का था, मतलब ये क्या कर रहा है, एक व्यक्ति दो गायों में से प्रत्येक को 15,640 में बेचता है, मतलब कि खरीदा होगा तो अलग अलग खरीदा, जैसे 5,600 का एक गाय को खरीदा होगा इतने, एक गाय को खरीदा होगा इतने में, लेकिन बेच रहा है दोनों को समान मूल्य में, है ना। तो वही हमने मान लिया कि एक गाय को हमने X में ख़रीदा, X रुपये में, दूसरी गाय को हमने ख़रीदा क्या खरीदे, Y में ख़रीदा, है ना, Y रुपये में ख़रीदा। उसके बाद क्या कर रहा है कि इस पर जो है कितना हुआ, 15% का लाभ हुआ, इस पर क्या हुआ, 15% की हानि हुई, तो 85% हो गया, है ना। यहाँ से अगर हम SP क्या करना है, सेम करना है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों गायों में प्रत्येक को 15,640 में बेचता है, मतलब दोनों को समान मूल्य पर बेचता है, मतलब कि एक तरीके से हमको SP सेम करना है। तो यहाँ से XY का अनुपात निकाल लेंगे हम। तो यहाँ से देखिए क्रय मूल्य का मैं बता रहा था, XY माना था, तो यहाँ से 17 और 23 आया। हम जानते हैं अनुपात में 0 लगा सकते हैं, 0 में लगा दिए, है ना, 0 लगा सकते हैं। तो 170 0 इसलिए लगा दिया क्योंकि थोड़ा अच्छा बन जाएगा डिजिट। तो इसका जो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये मैंने CP माना था, CP देखिए हमारा कितना आ गया, 400 आ गया। अब निकालते हैं, इसे 15% का लाभ आता था, तो 70 का 15% निकाल कितना आएगा, इससे 15% का हानि हुई है। कमाया इतना, गंवाया इतना, कितने का हानि हुई, कमाया इतना, गंवाया इतना, कितने की हानि हुई, 9 रुपये की हानि हुई। 400 रुपये खरीद पे जब 9 रुपये की हानि हुई तो बेचे कितने की, हम 391 रुपये में, ठीक है। 391 रुपये में हम भैया बेचेंगे, लेकिन यहाँ पे कितने में बेच रहा है, 15,640 रुपये में बेच रहा है ना। दो गायों को 15,640 बेच रहा है, लेकिन कितनी वस्तु को, दो गायों को, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर 3 गायों को बेचते तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते। हमको निकालना क्या कि कितने % की इसमें, कितने रुपए की इसमें लाभ या हानि हुई। तो इसमें हानि लाभ कितने रुपए की हानि हुई, 9 रुपये की हानि, तो 9 बड़ा करके निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7200 रुपये, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्टली बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट, ये देखिए आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए हम जब बताऊँ मैंने कि इनमें जब दोनों SP समान मूल्य बेचता है तो x²/100% लॉस की हानि हमेशा होती है। तो x²/100% हानि की हमेशा हानि होती है। तो इसको हल कर लेंगे हम, 225/100, 225/100%, इसको कैंसिल करेंगे 9/4%, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 9/400,
मतलब हानि हुई रही ना। तो 400 रुपये में 9 रुपये की हानि हुई, मतलब कितने में बेचा? 391 रुपये में, है ना। 391 रुपये में बेचा। इन 391 की वैल्यू मतलब कितने में बेचा? तो कितने में बेचा? 1540 में। गुड़े में 2 में कर दिया, गुड़े 2 कर दिया क्योंकि 2 वस्तुएं हैं। हमको निकालना कितने रुपये की हानि? तो 9 रुपये की हानि। तो 9 रुपये निकालने हमारा ये आंसर आ जाएगा, है ना। ये क्या कर रहा है? किसी वस्तु को 5600 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 16 से 2/3% का लाभ होता है, तो वह उस वस्तु को कितने रुपये में बेचे कि उसे 11 से 1/9% की हानि हो। तो देखिए क्या करना था इसमें। हम देखिए क्या करते हैं। देखिए किसी वस्तु को 5600 में बेचने पर इतने % का लाभ होता है, तो उसे कितने वस्तु में बेचे कि उतने % की हानि हो। देखिए 16 से 2/3% का लाभ होता है। 16 का दिया है, मतलब 16×96, मतलब इसका 16 से 2 में क्या होता है? 1/6 होता है, या 16.66। 16.66 का मान या 50/3% का मान कितना होता है? 1/6 ही होता है ना। 5/6 ही होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि लाभ होता है। लाभ होता है मतलब कि 6 पे 1 लाभ हो कितना होगा? मतलब 7/6, है ना। तो 7/6 का वैल्यू देखिए ये दिया हुआ है। कितना दिया भैया? 5600 रुपये। 7/6 को देखिए 5600 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने लिखा है 5600 रुपये। तो निकालना क्या है? तो उसे 11 से कितने उसमें बेचे? 11 से 1/9% की हानि। 11 से 1/9 मान के 11 दिया है, मतलब कि 11/999, मतलब इसका मान 1/9 होता है। हानि होगी तो मतलब 9 में 1 रुपये हानि कितने में बेचेगा? 8/9। तो 8/9 वाला निकालना है। तो 5600 गुड़े 8/9 और बटे में ये आ जाएगा 7/6। तो इसको ऊपर जाएंगे क्या हो जाएगा? 6/7 हो जाएगा। वही यहाँ पे देखिए लिखा है 5600 गुड़े 6/7 गुड़े 8/9। उसको हल करने हमारा आंसर आ जाएगा। क्या कर रहा है? एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलो चावल खरीदे और इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिए। तो 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए शेष चावल किस दर से बेचना होगा? पहले देख लेंगे हम 2470 रुपये में। देखिए 2470 रुपये में 26 किलो चावल खरीदा। 2470 रुपये में ख़रीदा है, लेकिन कह रहा है कि 70 रुपये का लाभ कमाना, तो इसलिए +70 कर दिया। तो कितना आ गया? 2540, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया उसके बाद जो है 110 रुपये प्रति किलो, मतलब 1 किलो, है ना। 1 किलो 110 रुपये का। तो 110 रुपये किलो प्रति 10 किलो चावल बेच दिया। 10 किलो चावल बेच दिया, मतलब कुल कितना बेच दिया भैया? 1100 का बेच दिया, है ना। 1100 रुपये में बेच दिया। 110 रुपये प्रति चावल की दर से 110 रुपये प्रति किलो की दर से 10 किलो चावल बेच दिया, मतलब कि कुल कितने रुपये का बेचा? तो 1100 रुपये का बेच दिया। तो 2540 में से 1100 रुपये बेच दिया। अब बचा कितना भैया? 1440 रुपये माइनस कर दिया। लेकिन 26 किलो में से 10 किलो बेच दिया तो कितना बचा? 16 किलो। तो कह रहा है 70 लाभ कमाने के, मैंने 70 पहले जोड़ दिया था। तो शेष चावल की दर से बेचेगा तो 16 से भाग कर कितने बार जाएगा? 90 आंसर आ जाएगा हमारा। क्या कह रहा है? 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल को बेचने पर विनोद को उसको 10 रुपये का लाभ होता है। इतने पेंसिलें 1.75 रुपये प्रति पेंसिल दर से बेचने से उसे 55 रुपये की हानि होती है। तो विनोद के पास कुल कितने पेंसिल हैं? ये कह रहा है कि 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है, मतलब प्लस इसको 10 लिख दिया। इतने ही पेंसिलें 1.75 रुपये प्रति पेंसिल, मतलब एक पेंसिल इतने रुपये बेचने से उसको जो है 55 रुपये की क्या होती है भैया? हानि होती है। तो कह रहा है विनोद के पास कुल कितनी पेंसिल होती है? यहाँ पे गैप देखें कितने का गैप है? तो 0.75 पेंसिल गैप है एक पेंसिल पर। यहाँ पे कितना गैप है? 165 का। तो अगर हम 165/0.75 कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा 220 रुपये। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु कम का निकालना, हमको क्रय मूल्य निकालना है। देखिए ये जो डिफरेंस लेते हैं, अगर इन दोनों विक्रय मूल्य के लिए अगर CP 1 है, अगर इन दोनों विक्रय मूल्य के लिए CP 1 है तो इनका डायरेक्ट हम अंतर इसका ले सकते हैं। जैसा क्या कर रहा है? यदि किसी वस्तु को 5% हानि, जिससे मैंने माना क्रय मूल्य 100 था, क्या कर रहा है? 100 पर माना 100 माना। क्या कर रहा है? वस्तु को 5% हानि पे बेचेगा, मान लो तो 95%। फिर कह रहा है अगर हानि की अपेक्षा 10% लाभ बेचेगा, अगर इसको 10% लाभ बेचेगा कितना? इसको 10 होगा। तो कह रहा है ये सब लफड़ा करने में क्या कर रहा है? 75 रुपये ज़्यादा मिलते, लेकिन यहाँ कितना ज़्यादा मिल रहा है? 95 से 110 15% ज़्यादा मिल रहा है। 15% मार्क कितना दिया? 175। 15% मार्क कितना दिया? 75 रुपये। पुण्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य मैंने बताया आपको, क्रय मूल्य क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। 100% निकालने हमारे क्या है? 500 रुपये आ जाएगा, है ना। आगे क्या कर रहा है? जो
एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 बेचा। एक घोड़े पर 15% का लाभ तो दूसरे पर 15% हानि, कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि, कितने परसेंटेज कह रहा है? तो भैया 225%। 225% की हानि हुई, परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 आएगा तो 2.25% की हमारी हानि हुई। क्या कह रहा है? राजेश एक मशीन 57 लाख रुपए घाटे में बेचता है। यदि उसने 67 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व घाटे का 7 गुना होता। तो मशीन का सीपी याद कीजिए। देखिए, जब भी अगर दोनों वस्तु का सीपी सेम है, जो बेच रहे हैं, अगर दोनों वस्तुओं का जो 2 वस्तुएं बेच रहे हैं और उनका एसपी अगर सीपी सेम है, तो जो इनका एसपी का जो अंतर होता है, जो 2 वस्तु बेच लेते हैं उनका अंतर, जैसे कि यहाँ पे अंतर हमने देखा था, है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे अंतर देखा दोनों वस्तु एसपी का, तो जो दोनों एसपी का जो अंतर होता है, दोनों जो एसपी का अंतर होता है और शेष हानि और लाभ के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब यहाँ पे लिखा अगर दोनों वस्तु का सीपी सेम है तो 2 एसपी का जो अंतर होता है, मतलब एसपी का जो अंतर है इसमें 10 है, ये जो बराबर लिख देंगे, ये बराबर होता है कितना? हानि प्लस लाभ के, मतलब 7 और 1 8, मतलब 8 बराबर इसका योग कितना आया? हानि प्लस लाभ, जो विक्रय मूल्य है वो हानि प्लस लाभ के बराबर होता है। एसपी का अंतर हानि प्लस लाभ के योग के बराबर होता है। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 7 1 8, है ना, यहाँ से निकाल लेंगे, है ना। क्या कर रहा था? एक वस्तु को मशीन को 57 लाख रुपये में बेच रहा था, एसपी 1 मैंने मान लिया। यदि उसने 67 लाख रुपये में बेचा तो उसका लाभ पूर्व लाभ जो है, लाभ, ये लाभ लिख दिया, पूर्व घाटे का, मतलब हानि का 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा, है ना। हमको क्या निकालना? मशीन का सीपी क्या होगा। तो इसका अंतर मैंने बताया 8 बराबर 10, तो एक का मान निकालने कितना आएगा? 2.5 आएगा। एक का मान 2.5 आ गया, 2.5 किसका मान? इसका मान आ गया, 2.5 मान आ गया, है ना। हमको निकालना क्या है? सीपी निकालना है ना, सीपी निकालना है। हम जानते हैं कि सीपी में अगर हम लाभ जोड़ देंगे तो हमको एसपी मिल जाएगा, और सीपी में अगर हानि को घटा देंगे, क्योंकि सीपी में अगर हानि है तो माइनस होती है, मतलब कि सही है, तो हमको एसपी मिल जाएगा। इसी तरह सीपी में लाभ होता है, लाभ मतलब क्या होता है? ये प्लस होता है, तुमको क्या मिल जाएगा? एसपी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या निकालना हमको, देखिए हानि हुई थी, है ना। यहाँ पे देखिए अगर 57 में, अगर हम 57 में हमको क्या निकालना है? वस्तु का सीपी। 57 में अगर हम क्या कर दें, 1.25 अगर हम जोड़ दें, तुमको क्या मिल जाएगा? 58.25, तो 12 लाख हमको सीपी मिल जाएगा, है ना। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति क्रय मूल्य में 4% हानि में, एक व्यक्ति क्रय मूल्य में 4% हानि में सामान बेचता है, लेकिन एक व्यक्ति क्रय मूल्य से 4% हानि में सामान बेचता है, लेकिन 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम ही तौलता है, तो उसके लाभ या हानि का परसेंटेज क्या होगा? देखिए, इसमें कोई बेस मान सकते हैं। हमने बेस 100 मान लिया। कह रहा था कि 4% हानि पर बेचता है, तो हमने 96 रुपये मान लिया, है ना। आगे क्या कर रहा है? लेकिन जो है 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम ही तौलता है, मतलब कि बेचता है 40 ग्राम ही तौलता है, तो सीपी यहाँ पे क्या हो गया? कम ही तौलता है ना। तो 40 पे 20 ग्राम, तो हमने 100 बेस माना है, तो 40 से 20 ग्राम, तो 40 पे और जोड़ लिया। अगर हम 80 पे 40 ग्राम होगा तो 20 पे और, तो मतलब कि 100 पे कितना होगा? 50 ग्राम, है ना। जैसा कि बेस इसका मान उसका भी इसका मानेंगे तो 50 ग्राम, तो सीपी से 50 रुपये पे कितना? 96 में, मतलब 50 रुपये ग्राम है। यहाँ से कितने की वृद्धि हुई? 46 से कहाँ से 50 गुणे 100 कर दें, हमें कितना आएगा? 92% कितना होगा? फिर लाभ होगा, है ना। आएगा क्या कर रहा है? एक दुकानदार 25% कम माप वाले दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके वस्तु को बेचता है। क्या कर रहा है? एक दुकानदार 25% कम माप वाले दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके वस्तु को बेचता है, फिर वह अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर 15% अधिक भी अंकित करता है, मतलब 25% कम तौलता भी है, फिर जो है 15% क्रय मूल्य से ज़्यादा अंकित भी करता है। बताओ, दोनों चीज़ करता है, 15% ज़्यादा अंकित भी करता है और 25% कम भी देता है, फिर उसके बाद जो है वह 10% की छूट भी देता है। तो 1 किलोग्राम वस्तु पर उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, 100 रुपये को माना क्रय मूल्य था, है ना। उसके बाद इसने क्या किया असल में कि 15% ज़्यादा लिख दिया, 15% ज़्यादा अंकित कर दिया, मतलब 115 लिख दिया, है ना। उसके बाद इसने क्या किया कि 10% क्या कर दिया भैया? छूट दे दिया।
15% देखिए यहाँ तक अंकित किया था, फिर 10% का छूट दिया तो कितना आ गया 103.5 रुपये, मतलब इतने में बेच रहा है। फिर अरे सॉरी CBC वही 103 रुपये से ये आ गया है ना। उसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पे कि 25% कम वहाँ पे तोलता है, मतलब कि 75% आ गया है ना। तो यहाँ पे वही तरफ निकाल लेंगे, 75 से कितना ज़्यादा हुआ वही निकाल लेंगे। कहाँ से 75 से गुणे 100 करने हमको आंसर आ जाएगा है ना। एक प्रकाशक एक पुस्तक की 2000 प्रतियाँ 70,000 रुपये की लागत पर छापी और उसके नमूने पत्र के रूप में 400 प्रतियाँ निःशुल्क बांट दी और मुद्रित कीमत पर 30% की छूट दी, तो और हर पुस्तक पर मुद्रित कीमत 75 रुपये हो तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करो। देखिए जो एक प्रकाशक एक पुस्तक की जो है 20,000 प्रतियाँ हैं, 2,000 प्रतियाँ हैं, जिनमें से 400 प्रतियाँ निःशुल्क बांट दी, बची कितनी 1600। 2000 में 400 बांटी बची 1600 है ना। उसके बाद क्या क्या किया 30% की छूट दी, 30% की छूट दी मतलब कितना हो जाएगा भैया 70% पे लगेगा, 70% पे लगा दिया। लेकिन 70% किस पे लगेगा, पैसे रुपये पे, बल्कि हर पुस्तक पर रुपये कितना लिखा है 75 रुपये। तो 75 का हमने पहले 30% का छूट दिया तो गुणे 70% लिख दिया, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लिख देंगे, वही लिख दिया। और लेकिन और जिसमें से 2000 में से 400 बांट दे बची कितनी 1600, तो 1600 गुणे 75 गुणे 70/100 इसको हल करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा ना 20% आंसर आ जाएगा। क्या कर रहा है एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति, मतलब 50 रुपये का एक पेन है ना, 50 पेन बेचे खरीदे। एक व्यक्ति ने 50 पेन जो है एक पेन 50 रुपये का है, 50 पेन खरीदे, मतलब कुल कितने रुपये खरीदे 25 रुपये का है ना। एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति की दर से खरीदे और उसके बाद उसने अनंतर मतलब उसके बाद उसने 40 पेन 5% की हानि पर बेच दिए। 40 पेन जो है 5% हानि पर बेच दिया। अब पेन बचे कितने हम जानते हैं 10 पेन बचे, अब बेच दी। अब वह 10% को लाभ का आकांक्षी हो, मतलब वह 10% का लाभ कमाना चाहता हो, तो वह शेष पेन को कितने % लाभ पर बेचना होगा। मतलब क्या किया कि पहले 50 पेन जो है खरीदे कितने भैया 50 पेन खरीदे, 50 पेन खरीदे, एक पेन का मूल्य 50 रुपये था तो कुल कितना हुआ 25 रुपये हुआ है ना। तो अब इस पर देखिए 10% का लाभ कमाना चाह रहा है, मतलब सीधे हमने यहाँ पे देखा 10% लाभ कमाना चाह रहा है तो कितना हो गया प्लस का 250। उसके बाद क्या किया कि उसने 40 पेन को 5% हानि बेच दिया, तो 40 पेन का 50 निकाल लेंगे, 40 पेन को 50 रुपये कितना 2000 रुपये। अब इस पर 5 पेन की हानि निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 100। तो इसमें ओवरऑल इफेक्ट कितने का आएगा 350 आएगा। कहाँ से आएगा, इसमें से अंतर देखने 250 से 25 से 2000 कितना अंतर आएगा 500। 350/5 गुणे 100 कितना आएगा 70% हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको एलिगेशन निकाल बहुत ही आसान है। देखिए क्या कर रहा है कि 5% हानि पर बेचा है, हमको ये निकालना है कि इसको क्या निकालना है, हमको दूसरा वाला निकालना क्या है शेष पेन को कितने 40 पेन को देखिए 5% हानि पर बेचता है, कह रहा है शेष पेन को कितने % लाभ पर बेचे, तो हमने इसको एक्सप्रेशन मान लिया। तीन को टोटल लोग क्या कर रहा है कुल 10% का लाभ कमाना चाह रहा है, 10% लाभ कमाना चाह रहा है ना। उसने 40 पेन को देखिए अनुपात मिल जाएगा हमको यहाँ से, 40 पेन पहले ही बेच दिया था, बचे यहाँ पे 10 है ना, 10 हमको निकालना है। तो देखिए हम यहाँ से देखेंगे कि -5% है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था हानि दिया था, इसलिए यहाँ पे -5 लिखा हमने। देखिए -5 है, ये देखिए इससे कम है। देखिए ये जो यहाँ लिखा होता है अगर ये मान इससे कम है तो जाहिर सी बात है ये ला मान इससे ज़रूर ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा ज़रूर होगा। तो ठीक है आगे चलते क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जोड़ लिया अगर हम है ना, तो अगर यहाँ से अंतर देख लिया हम 10 15 का है ना, बड़े छोटे को माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुल लाभ हो रहा था इसलिए हमने इसमें +10 लिखा। यहाँ पे क्या रहा कुल 10% का लाभ था इसलिए हमने यहाँ पे +10 लिख दिया। 10 से 5 अगर इसको अंतर बड़े छोटे को माइनस क्या करेंगे तो +10 माइनस फिर -5 तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से देख लिया अगर हम है ना, तो एक का मान हमने यहाँ पे 0 अपनी तरफ से लगा दिया, 0 नहीं लगाते कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है, तो काट दिया। एक मान 15 आ गया तो 4 का मान कितना हो जाएगा 60 होगा। तो मैंने बताया ये अगर इससे कम है तो ये जो है ये जो मान यहाँ पे लिखा होता है ये जो है या तो 1 से कम होगा तो 1 से ज़्यादा होगा। तो ये अगर इससे ज़्यादा है तो इससे ज़रूर कम होगा। वही बात, ये अगर ये जो इससे कम है तो ये जो है इससे ज़रूर ज़्यादा होगा, इसलिए 60 10 70 जोड़ लेंगे, 60 और 10 कितना होगा 70% हमारा आंसर हो जाएगा है ना। क्या कर रहा है
कोई व्यक्ति एक मेज को 25% लाभ पर तथा कुर्सी को 16 से 2/3% हानि पर बेचा है तो उसे कुल 50 रुपये का लाभ होता है। परंतु यदि वह मेज को 16 से 2/3% हानि पर तथा कुर्सी को 25% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। तो मेज तथा कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हम दूसरी कंडीशन पर बात करेंगे कि टेबल बोले तो मेज़ पे क्या कर रहा है कि इतने % की हानि होती है, मतलब 50/3% और कुर्सी पे क्या 25% का लाभ होता है। यहाँ से इसका अनुपात क्या आ गया, 30:20 आ गया। ये 3:2 आया था, 30:20 लिख दिया है ना। अब इस पर क्या कह रहा है कि इससे 25% का लाभ। अब इस पर हम पहले कंडीशन लगा देंगे। क्या क्या कर रहा है, मेज़ से 25% का लाभ हो रहा था, 25% लाभ लगा दिया। और ये क्या था हमारी, ये हमारी क्या थी, कुर्सी थी। कुर्सी पे क्या क्या हो रहा था, पहले पे क्या हो रहा था, इतने % की हानि हो रही थी तो यहाँ पे हानि लगा दिया, माइनस लग दिया। यहाँ से कितना आया, हम माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए माइनस किया है, बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे हमें। हम देखिए 10/3 माइनस 7.5, तो 10/3 माइनस 7.5 कितना आ जाएगा, 12.53। तो 12.53 का मान दिया है, 50 रुपये का लाभ होता है तो 12.53 का मान दिया 50 रुपये। एक का मान निकाल लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, एक का मान कितना आ जाएगा, 12 रुपये आ जाएगा। ठीक है, हमको निकालना कि मेज़ का और कुर्सी का क्रय मूल्य निकालना है। तो एक का मान 12 आ गया तो 20 का मान कितना होगा, 240 रुपये। और 30 का मान कितना आ जाएगा, 360 रुपये। 360 रुपये है ना। क्या कह रहा है भैया, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 6% लाभ पर बेचता है तो 100 का मान लो खरीदे, 6% लाभ पे बेचा, मतलब 106 पे बेचा। यदि वह 4% कम पे बेचे, मतलब 100 पे ना बेचे, मतलब 4% कम में, मतलब कि 96 रुपये में बेचे, है ना। 96 कम में अगर वह है ना, क्या अगर 4% कम में खरीदा। देखिए, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 6% लाभ पर बेचता है यदि वह 4% कम पर बेच। क्वेश्चन क्या है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 6% लाभ पर बेचता है यदि वह 4% कम मूल्य पर खरीदता और 23 रुपये अधिक मूल्य में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का निकालना CP याद करो हमको। देखिए पहले क्या कर रहा है, यदि किसी विक्रेता किसी पुस्तक को 6% लाभ पर बेचता है तो पहले मान लो 100 रुपये था, लेकिन 6% लाभ हो तो कितना होगा, 106 रुपये में बेच रहा है ना। यदि वह 4 रुपये कम में खरीदता, मतलब जो 100 रुपये खरीद रहा था पहले 4 रुपये में 4% कम में खरीदता, मतलब कितने 4% में कम खरीदा, मतलब 96 रुपये में खरीदता है ना। तो उस पर क्या क्या कह रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ रख दे प्लस का 20%, तो कितना आ गया, इसमें जोड़ने कितना 112। तो यहाँ से कितना ज़्यादा मिल रहा है हमको, +9.2, और यहाँ कितना ज़्यादा मिला 23, तो इसका मान 23 हो गया। हमको क्या निकालना, क्रय मूल्य कितना माना था, 100 माना था, 100 बराबर निकाल लेंगे हम, है ना। क्या कर रहा है, कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों को 20 रुपये, दोनों में से 20 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 10% अधिक हो जाता है। मतलब पहले 20% लाभ हो रहा था, अब लाभ कितना हो रहा है, 30%, है ना। वही बात होगी, 100 से 120 रुपये लाभ हो रहा था, लेकिन जब दोनों में से इसमें से मैंने 20 रुपये का माइनस कम कर दिया तो लाभ जो 10% अधिक हो जाता है। मतलब 20 रुपये ना होकर कितना होगा, 100 से 130 हो गया। तुमको क्या निकालना है, तो उस वस्तु का CP ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे अनुपात बना लेंगे, कितना आ जाएगा, 5:6। जब दो अनुपात बन जाते तो कैसे उसको हल कर लेते हैं, इसके अंतर गुणा इसमें, इसके अंतर गुणा इसमें कर देंगे, है ना। इसको इसमें गुणा करने कितना आएगा, अब यहाँ पे देखिए गैप बराबर हो गया तो 5 बराबर कितना आ जाएगा भैया, 20। 5 बराबर 20 आ गया तो 1 बराबर 4 हमको निकालना है, क्या है, CP। तो CP यहाँ पे कितना है, देखिए CP यहाँ पे कितना है, 5। CP यहाँ पे, अरे यहाँ मान कितना 15, वो वही तो मान है, तो 15 पर निकाल हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। क्या कर रहा है, 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है तो 25% का लाभ लेने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। देखिए इसमें पहले हम 60 रुपये लिख देंगे। 60 रुपये में देखिए कितने बेच रहा है, 60 रुपये में मुझे 12 संतरे बेचने पर उससे 25% की हानि होती है, मतलब कि 75%, है ना। तो हम 25% की हानि, अब पहले हम 60 ही रुपये में निकाल लेंगे। तो 60 रुपये में मान लो अगर हमको, तो 25% आगे क्या कर रहा है, तो 25% का लाभ लेने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो 100 रुपये में बाद में, पहले हम 60 रुपये में निकाल लेंगे, उसके बाद हम 100 का निकाल लेंगे। 25% का लाभ लेने के लिए मतलब 60 रुपये में ही एक संतरे हमको यही निकालना है कि कितने संतरे बेचने चाहिए। हमको एक संतरे मान लो बेचने चाहिए, है ना। 25% का लाभ लेने के मतलब 125%, ये बराबर है, तो इसका मान इसके बराबर, इसका मान इसके बराबर, तो 125% बराबर 12, तो 75% निकाल लेंगे हम, 75% बराबर निकाल लेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा भैया, मान हमारा आ गया 36/5। 36/5 का मान कितना आ गया, 60 रुपये। 60 रुपये का मान कितना आ गया, ये 36/5 रुपये,
अब हम निकाल लेंगे 100 रुपये में, है ना। तो 100 रुपये में निकालने हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्या कहा है, एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा गाड़ी 2000 रुपये में खरीदी। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि में बेच दिया। इस प्रकार उससे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। कुल की बात ये मैंने समझ दिया भाई, एलिगेशन की बात हो रही। तो घोड़े का क्या निकालना, हमको CP निकालना है। तो देखिए, घोड़े का दिया 20% लाभ पर और गाड़ी का दिया 10% हानि पर। तो हानि दिया तो माइनस, लाभ दिया तो प्लस। लेकिन ओवरऑल इस प्रकार कुल सौदे में उसे 2% के क्या हुआ, लाभ हुआ, तो इसे +2 लिख दिया। यहाँ से उसको हल कर लेंगे। 20 से 12 जाए कितना बचेगा, 18 बचेगा। इसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो मतलब ज़्यादा से क्या करेंगे, ज़्यादा से कम को माइनस क्या करेंगे, तो 2 माइनस फिर -10, तो कितना हो जाएगा भाई, +10 हो जाएगा। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 12 होएगा, है ना। इसके यहाँ पे हलिया लेंगे तो कितना आएगा, अंतर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या अंतर लिखते हैं ना, 2 3 आया। तो टोटल कितना हो गया, 5 कितना मान दिया, 20,000 दोनों दिया ना, घोड़ा और गाड़ी कितनी रुपये में खरीदा, तो 5,000 रुपये 20,000, एक रुपये 4,000, एक रुपये 4,000 तुमको निकालना क्या, घोड़े का CP, घोड़े का क्या रहा, तो घोड़े का ये है, तो 2 और कितना होगा, 8,000। अगर इसका पूछता तो 4 का इसी मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा 12,000 आंसर में आया था।